नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कॉन्टिनेंट में। हम आज के इस सेशन में बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित प्रश्न देखेंगे और हम इसमें लगभग 25 क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक अच्छी इमारती पत्थर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए एक अच्छी इमारती पत्थर? जो बोले इंग्लिश में बोलते गुड बिल्डिंग स्टोन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? यह एक अच्छी उपस्थिति होनी चाहिए, इसकी रंग भी अच्छा होना चाहिए। उपस्थिति का मतलब देखने में अपीयरेंस में अच्छा हो, और इसकी कठोरता क्रूरता टाउनिस बोले तो अच्छी होनी चाहिए, कठोर होना चाहिए। इस कंप्रेसिव स्ट्रेस ज़्यादा होना चाहिए। इसका आग के लिए प्रतिरोधी भी होना चाहिए। वो जैसे कम टेम्परेचर, वैसा ना हो कि आग लगी तो उगल जाए तो स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। और स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैंड स्टोन एक कैसा रॉक है? कैसा यह चट्टान है? यह कैसा यह स्टोन किस टाइप का स्टोन है? तो सैंड स्टोन किस टाइप का स्टोन है? यह सिलिशियस रॉक है और इसमें सिलिका के कण पाए जाते हैं, सिलिका पाया जाता है। और इसमें सिलिशियस रॉक नहीं दिया है, ये वो भी नहीं यहाँ पर। अब अगर हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो सैंडस्टोन किस में आता है? जियोलॉजिकल के हिसाब से अगर देखें तो सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक में आता है। इसका टूट फूट के जैसे क्या हुआ, नदियों से, चट्टानों से टूट फूट के, जब नदियों की तलछटी में या फिर कहीं भी टूट फूट के किसी भी वजह से वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो इस प्रकार के चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। और यहाँ पे सेडिमेंट्री भी नहीं है, तो यहाँ पे यह इसमें दाने टाइप के होते हैं, उसमें दाने टाइप के होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दानेदार यह स्ट्रक्चर इसके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के नीचे या ऊपर बिछने वाले पिघला हुआ द्रव्यमान ठोस कण क्या है? इस इंग्लिश का पढ़ते हैं। जब हिंदी ना समझ में तो इंग्लिश पे ध्यान दें। सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मास लाइंग बिलो आर एबव द अर्थ, मतलब जो मैग्मा निकलता है अर्थ के बाहर जमा हो जाए तो उस रॉक को किस प्रकार के रॉक कहा जाता है? तो उस प्रकार के रॉक को क्या कहा जाता है? एग्नियस रॉक। और तलछटी चट्टान किसे कहा जाता है? जो टूट फूट की एक जगह से कहीं हवा द्वारा, यांत्रिक माध्यम या फिर किसी भी थ्रू द्वारा कहीं जाकर इकट्ठा हो जाए, तो उस प्रकार का जो भी बनता है उसको हम तलछटी चट्टान बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और मेटामॉर्फिक जब वही टूट फूट के कहीं इकट्ठा हो गया और उस पर बहुत समय बाद, मतलब प्रेशर और हाई टेम्परेचर जब होता है, तो वो उसका रूप बदल जाता है, और इस प्रकार के चट्टान को मेटामॉर्फिक चट्टान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर है ए। मौसम एजेंसी के प्रभाव में पूर्व विद्यमान चट्टानों के पक्षी के एकीकरण द्वारा गठित चट्टानें, अर्थात वही बोल रहा कि किसी भी वेदर कंडीशन अथवा पूर्व किसी भी अदर इफेक्ट द्वारा पूर्व विद्यमान जो भी चट्टान है उसका कहीं अन्य जगह जाके एकत्रण हो जाना किस प्रकार का चट्टान कहलाता है? यह किस प्रकार का चट्टान कहलाएगा? सेडिमेंट्री रॉक कहलाएगा। और अगर इसमें टेम्परेचर और हाई प्रेशर अगर जोड़ दिया जाए तो यह मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर और इसकी बात नहीं की गई है, टेम्परेचर और प्रेशर की बात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तलछटी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैग्मा धरती के परत में घुसपैठ कर जाए, मतलब धरती के अंदर ही रह जाए, अन्य चट्टानों में घुस जाए, मजबूत हो जाए, तो पहले से यह वही थी, इस तरह के चट्टान को किस प्रकार के नाम से जाना जाता है? तो इस प्रकार जो चट्टानें, मैग्मा जब गर्म होता है तो कुछ चट्टानें अचानक शुरू में स्टार्टिंग में जब ज्वालामुखी से निकलता है तो बाहर पहले आता है, इधर इधर ज़मीन पर जगह बनाता है और यहाँ पर इकट्ठा होता है। लेकिन जब प्रेशर कम हो जाता है तो क्या होता है, कुछ जो मैग्मा है अंदर ही जम जाता है, जो नीचे से जहाँ से आ रहा था ये अंदर ही जम जाता है। तो इस प्रकार के चट्टान को क्या कहते हैं? इंट्रूसिव चट्टान बोलते हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। एक्सट्रूसिव चट्टान किसे बोलते हैं? वही जो मैग्मा बाहर आ गया तो उस प्रकार के चट्टान जो भी बनेगा उसको
एक्सट्रूसिव चट्टान बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनाइट एक उदाहरण है। ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक। तो ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान है? एग्नियस रॉक है। यह किस प्रकार का रॉक है? एग्नियस रॉक है। एग्नियस रॉक में भी किस प्रकार का रॉक है? यह इंट्रूसिव है या एक्सट्रूसिव है? तो यह इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव माना जाता है कि दोनों टाइप से पाया गया है। और इसमें एक तो और क्लासिफिकेशन इग्नियस के अंदर में ही किया जाता है। 3 प्रकार का होता है। उसमें क्या बोलता है, एक प्लूटोनिक बोला जाता है, एक हाइपरबेसाल बोला जाता है, एक वोल्केनिक बोला जाता है। वोल्केनिक प्लूटोनिक किसको बोलते हैं? जो गहराई में पाया जाता है, जो चट्टान गहराई में, जैसे मैग्मा बाहर एग्नियस रॉक से जो भी बाहर आ रहा है तो वो कुछ अंदर रह जाते हैं, जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर हो जाता है हाई प्रेशर से, तो वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो उस चट्टान को हम प्लूटोनिक चट्टान बोलते हैं। वोल्केनिक चट्टान कौन बोलते हैं? जो मैग्मा बाहर निकला और बाहर आके जो भी बाहर की तरफ फैल गया, तो उस प्रकार के चट्टान को हम वोल्केनिक बोलेंगे। हाइपरबेसाल किस चट्टान को बोलेंगे? हाइपरबेसाल का मतलब होता है यह एकदम धरातल पर तो नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा यह ज़मीन के कुछ ही गहराई पर पाया जाता है, तो इसको हाइपरबेसाल चट्टान बोलेंगे। हाइपरबेसाल का भी एक ग्रेनाइट एक उदाहरण है। तो ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट एक किस प्रकार का चट्टान है? तो यह एक इग्नियस रॉक है। किस प्रकार का रॉक है? इग्नियस रॉक। यह एक इग्नियस रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक किसे कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक किसी चट्टान हुआ टूट फूट या फिर उसको कहीं जाके टूट फूट के बाद किसी भी केमिकली या फिर वेदर द्वारा या फिर हवा द्वारा किसी भी तरीके से ये जाके कहीं इकट्ठा हो जाता है, और अथवा या फिर जो एग्नियस रॉक होता है वही जो कहीं भी पड़ा हुआ है उस पर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर जब पड़ता है तो उसका रूप बदल जाता है, तो उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक में ये होता है केवल इसमें एक जगह से कहीं जाकर कंपोजिट होकर छोटे छोटे संगठनों में टूट के या कहीं जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। और तो इस प्रकार के चट्टान को हम तलछटिक चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्री रॉक पर ही अगर प्रेशर और टेम्परेचर अगर डाला जाए, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो यह मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। एक्वस चट्टान कौन होता है? एक्वस चट्टान वो होता है जो सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो पानी द्वारा या पानी में ही उसका कंपोजिट हो, यहाँ पर पानी में इकट्ठा हो। स्पेशली बोलते हो उसका जो परिवहन का रोल जिसमें होता है पानी का होता है, तो उस चट्टान को हम एक्वस चट्टान बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसाल्ट। बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान का आता है? तो बेसाल्ट यह किस प्रकार का चट्टान है? या एक्सट्रूसिव बोले तो इग्नियस रॉक है, और इग्नियस रॉक में भी किस प्रकार का चट्टान है? या एक्सट्रूसिव चट्टान है। यह यहाँ पे इसमें से कौन सा आंसर हमको मिलता है? इंट्रूसिव रॉक हमको दिया है, एक्सट्रूसिव दिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। और हमको इग्नियस दिया रहता तो इग्नियस हो जाता हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेत अर्थात सैंडस्टोन। सैंडस्टोन किस प्रकार का चट्टान है? तो सैंडस्टोन किस प्रकार का चट्टान है? यह एक सेडिमेंट्री रॉक है। रेत किस प्रकार का चट्टान है? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है हमने आपको बताया कैसे बनता है। यहाँ पर वोल्केनिक रॉक भी हमने बताया कैसे बनता है, जो ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी से जो मैग्मा बाहर आते हैं तो वो भी जो बाहर आ जाते हैं और अर्थ के सरफेस पर पाया जाता है चट्टान, उसको प्लूटोनिक चट्टान बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इग्नियस चट्टानों में है, इग्नियस चट्टानों में कौन सा गुण होता है? यह चमकदार और क्रिस्टलाइन होता है, मिश्रित स्ट्रक्चर वाला होता है। जब मैग्मा जब एक पिघले हुए द्रव में होता है के रूप में होता है, तो यह जब पृथ्वी पर आता है या फिर कुछ अंदर ही रह जाते हैं, तो यह एक स्पेशली बोलते घोल बना रहता है, एक सम्मिश्रण बना रहता है जो टोटली शांत होने ठोस होने के बाद, ठोसकृत होने के बाद यह एक क्रिस्टल के रूप में बन जाते हैं। तो ये इसका क्रिस्टल भी होता है। फोलिएटेड संरचना, तो इसमें क्या होती है? अस्थिरित संरचना भी पाई जाती है। इसका
अस्तरण भी मतलब इसमें पाया जाता है। अस्तरण का मतलब क्या हो जाता है, फोलिएटेड का मतलब क्या होता है, इसमें लेयर भी पाई जाती हैं। और एक होता है अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड में होता है लेयर जो होते हैं मोटे होते हैं, लेकिन फोलिएटेड जो होता है उसमें लेयर कम पतले होते हैं। विभिन्न संरचना एवं रंग और संरचना की परतें, तो इसमें ये भी सही होता था। इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, सभी उपरोक्त नहीं, नन ऑफ नहीं, ये नहीं होगा, इसमें कुछ छूट रहा है। तो यह कैसा चट्टान हो जाएगा, क्रिस्टलीय चमकदार चट्टान हो जाएगा। इसमें एग्नियस में क्रिस्टल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैद्धांतिक चट्टानों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक है उनको किस प्रकार से एक दूसरे से परिवहन होता है उसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो या फिर ये 3 प्रकार से उसका संवहन हो सकता है। एक मैकेनिकली किसी व्यक्ति या जानवर द्वारा जो भी टूट फूट के कण हैं कहीं जाके इकट्ठा हो जाएगा। रासायनिक रूप से स्वतः उसमें कई केमिकल्स होते हैं तो उनके थ्रू अपने में ऑटोमेटिक अंदर वेदर के कारण टूट फूट होता है। तो यह एक रासायनिक भी हो जाएगा, केमिकल भी हो जाएगा। और कार्बनिक का मतलब हो गया पेड़ पौधे की जड़ें जाती हैं तो इसमें उसके थ्रू टूट रहा है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, यह कार्बनिक भी हो जाएगा, ऑर्गेनिक भी हो जाएगा। तो यह किस प्रकार, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक को हम 3 भागों में क्लासीफाइड कर सकते हैं, मैकेनिकल, केमिकल एंड ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीका क्या है। मीका को हिंदी में अभ्रक भी बोलते हैं। तो मीका किस चीज़ का मिश्रण होता है, मिश्रण ना बोलें इसको, तो एक अनुपात में होता है। तो यह किस चीज़ का होता है, यह पोटेशियम का सिलिकेट और एल्युमिनियम का सिलिकेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिकांश पत्थरों की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है। अधिकांश पत्थरों की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, या 2.4 से 2.8 के बीच में होती है। और जो इसके अंडर में आते हैं उनको हम गुड बिल्डिंग स्टोन के रूप में माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक इमारती पत्थर की ताकत से कम नहीं होना चाहिए। अर्थात बोल रहा है कि जो गुड बिल्डिंग स्टोन है उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, अर्थात उससे अगर नीचे हो तो हम बिल्डिंग स्टोन के रूप में इसको बिल्कुल यूज ना करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, बी सही होगा। अर्थात 1000 kg पर सेंटीमीटर, या फिर इसको 100 मेगा पास्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 100 मेगा पास्कल, या फिर 100 न्यूटन पर mm²। यहाँ आपको तीनों फॉर्म में मिल जाएगा। तो जब 100 रहेगा तो वहाँ पर न्यूटन mm² रहेगा या फिर मेगा पास्कल रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। अब मैक्सिमम चट्टानों के गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए उतना चाहिए हमको, 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा सबसे नर्म माना जाता है। इनमें से नर्म चट्टान कौन सा माना जाता है। तो इसमें से जो हार्ड, तो आपको सबको पता होगा, हार्ड डायमंड को माना जाता है। और सबसे जो क्या बोलेंगे, नर्म जो होता है, सॉफ्ट होता है, टेल को माना जाता है। ये एक तरह से बोल दो पाउडर फॉर्म में एज लाइक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ताज़ा खनन अर्थात मतलब खदान से तुरंत लाया हुआ जो पत्थर है, चट्टान है, उसको सूखने के लिए किस अवधि के लिए कम से कम रखना चाहिए। तो यह कम से कम 6 से 12 महीने तक कम से कम की बात की जा रही है। अलग अलग चट्टानों का जो भी पत्थर आया है उसके लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एवरेज में लिया जाए, समानता लिया जाए तो 6 से 12 महीने के लिए कम से कम उसको हवादार जगह पर रखना चाहिए सीजनिंग के लिए। स्टोन की सीजनिंग कितनी होती है, 6 से 12 मंथ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक अच्छी तरह की ग्रेनाइट में गुण होता है। ये फाइन ग्रेनेड ग्रेनाइट कैसा होता है। तो यह एक मौसम के लिए उच्च प्रतिरोध प्रदान करता है। ये भी बात सही है। ग्रेनाइट एक जो हाईली स्पेशली हम उसको सजावटी में बाहरी फेस पे भी यूज करते हैं इसका, तो इसका उच्च प्रतिरोध होता है, ये भी सही है। इसका लगभग 1000 से 1300 के बीच में इसका जो स्ट्रेंथ है लाई करता है। आसानी से पॉलिश और काम किया जा सके, ये भी होना चाहिए ग्रेनाइट के अच्छे जो क्वालिटी हैं। और इमारतों से बाहरी चेहरे में, बाहरी फेसिंग में हम इसका यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्मुना और सिलिका का लगभग 30% युक्त चूने का पत्थर कहा जाता है। अर्थात सीधा सा मतलब है वो
चूना का पत्थर का कौन सा फॉर्म है जिसमें एल्मुना और एल्मुना और सिलिकेट जो होता है 30% पाया जाता है? तो यह कौन सा होता है? कंकड़ होता है। कंकड़ में 30% एल्यूमिना प्लस सिलिका जो होता है, सिलिका, यह 30% होता है। और हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो कंकड़ का निस्तापन करके हम चूना को भी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइल्स के रूप में स्लेट का उपयोग किया जाता है। टाइल्स के रूप में स्लेट का प्रयोग किया जाता है, किस कार्य के लिए किया जाता है? तो टाइल्स के लिए स्लेट का प्रयोग हम स्पेशली इसमें की जो पारगम्यता होती है बहुत अच्छी होती है, तो स्पेशली हम इसको ऐसे जगह पर जहाँ से पानी आने का ही रहता है कि हाँ पानी इसके ऊपर इसके थ्रू पार ना करे, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। और इसका हम जैसे रूफ़ कवरिंग में यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे नींव बनते हैं, नींव का जो प्लिंथ होता है, प्लिंथ लेवल पे इसको वहाँ भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हमको साथ में ये भी रखना ध्यान देना होता है कि यह कास्टली ना हो, तो कास्टली ना हो तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए हमको उसका जगह का हमको देखना पड़ता है। गुड़ के साथ कास्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्श के लिए हो सकता है, लेकिन हम फर्श के लिए जगह पर दूसरा भी यूज कर सकते हैं। सड़क धातु के रूप में यह महंगा पड़ सकता है, सड़क के रूप में हम यूज करें तो। एक उत्कृष्ट छत सामग्री के लिए, छत सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर पारगम्यता जो होगी उसकी परमेबिलिटी या कंट्रोल की जा सकती है, उसको पारगम्यता इसकी क्षमता अधिक होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। स्लेट किस प्रकार का राख होता है? तो स्लेट एक मेटामॉर्फिक राख होता है। कैसा राख होता है? मेटामॉर्फिक राख। यह कैसे किससे बनता है? सेल जो होता है, जिसको नॉर्मली मड भी बोल देते हैं, सेल से स्लेट का निर्माण होता है। यह मेटामॉर्फिक है। सेल क्या है? सेल से जो जिसमें चेंज होता है स्लेट में चेंज होता है। और स्लेट कौन सा फॉर्म है? मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक में भी क्या हो जाता है? फोलिएटेड रॉक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईंटों के लिए लाल रंग प्रदान करने के लिए कौन सा तत्व यूज किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड जो होता है उसको ईंट में उसको रेड चेरी जो कलर होता है उसको देने के लिए हम आयरन ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसका सूत्र बोले तो क्या होगा? Fe2O3 होता है, इसको सूत्र होता है। और आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा जब अधिक होती है तो इसका रंग कलर क्या हो जाता है? इसका रंग गाढ़ा हो जाता है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो आज बोले तो ये ब्लू टाइप का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रमिक जमाव द्वारा बनाई गई चट्टान क्या है? तो क्रमिक जमाव द्वारा बनाई गई चट्टान हमने जस्ट पढ़ा था कि किसी भी टूट फूट के वजह से या फिर जो भी किसी अन्य उसमें केमिकली जो कंपोजिशन है उसमें चेंजिंग की वजह से या फिर वेदरिंग इफेक्ट से जब चट्टान है टूट फूट के कहीं जाके इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, तो उस प्रकार से रॉक जो बनता है उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। अब जब इसी सेडिमेंट्री रॉक पे हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर अप्लाई कर दिया जाता है प्रकृति द्वारा, तो यह मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पाउडर रूप में खनिज का रंग होता है। तो पाउडर रूप में खनिज का रंग कैसा होता है? तो यह स्ट्रिक इसका बोला जा सकता है, स्ट्रिक कलर का होता है। इसको हमेशा याद रखिए, स्ट्रिक होता है। क्या होता है? स्ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।